आज दिनांक 15 अक्टूबर KR प्लाजा दिल्ली रोड पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री हर्षवर्धन ने किया। प्रशिक्षण शिविर में पहला सत्र हर्षवर्धन द्वारा संपन्न हुआ, दूसरा सत्र राज्यसभा सांसद श्रीमती कांता कर्दम द्वारा संपन्न हुआ, तीसरा सत्र पूर्व सांसद राघव लखनपाल द्वारा संपन्न हुआ एवं समापन सत्र महानगर अध्यक्ष राकेश जैन द्वारा संपन्न हुआ। प्रशिक्षण शिविर में भाजयुमो के समस्त पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष एवं मंडल के महामंत्री मुख्य रूप से उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर, मेयर संजीव वालिया, पूर्व विधायक जगपाल उपस्थित रहे। सत्र की अध्यक्षता क्षेत्रीय मंत्री पश्चिम उत्तर प्रदेश बढ़ाना द्वारा हुई। युवा मोर्चा के अध्यक्ष सत्यार्थ प्रकाश, महानगर के महामंत्री हितेश शर्मा, महामंत्री राहुल जाम जी, महानगर मीडिया प्रभारी आशु अरोड़ा, सोशल मीडिया प्रभारी मुकुल मोगा आदि उपस्थित रहे। सत्यार्थ प्रकाश, महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा। आज हम लोगों का प्रशिक्षण वर्ग का शिविर है जो पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसका 8 से लेकर 15 के बीच में आयोजन किया जा रहा है। आज 15 तारीख को सहारनपुर महानगर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 4 सत्र हमारे चलेंगे शाम तक। एक दिवसीय शिविर है, इसमें 2 सत्र हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी और प्रदेश से महामंत्री हमारे बड़े भाई हर्षवर्धन जी, और अगले जो 2 सत्र है उसमें पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी और हमारे नगर विधायक राजीव गुंबर जी का भी मार्गदर्शन मिला हम लोगों को। और अंतिम सत्र में जो महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी रहेंगे। उद्देश्य है पार्टी की जो स्थापना हुई, जो हमारे मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल के महामंत्रीगण, महानगर के जो नए युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो संगठन में नए आए हैं, उन लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानना, हमारे इतिहास के बारे में जानना, जो अब तक के हम लोग जनसंघ के टाइम से भाजपा में जो परिवर्तन हम लोग जो आए हैं, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को बताना। जो सरकार की योजनाएं हैं वो सब हमारे कार्यकर्ता पहुँचे, ताकि वो अपने वार्ड में, अपने बूथ पे, अपने मंडल में, अपने क्षेत्र में जाके बताएं। सहारनपुर संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में राजस्व विभाग की 12, विद्युत की 5, विकास विभाग की 5, नगर निगम की 5, पूर्ति विभाग की 3 तथा अन्य विभाग की 5 कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण किया जाए। जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण यथाशीघ्र करना माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशान करने वाले कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, SP ग्रामीण सूरज कुमार राय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव मांगलिक, उप जिलाधिकारी सदर किशुंक श्रीवास्तव तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। पुर में एक ज्वेलरी की दुकान में 2 लोगों ने ज्वेलरी को चोरी कर भागने का किया प्रयास। ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने एक अभियुक्त को पकड़ा, वहीं पूरी घटना ज्वेलरी की दुकान में लगे CCTV में कैद। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर के हकीकत नगर में स्थित अंबिका ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी की दुकान है, जिसमें लगभग दोपहर को 2:30 बजे 2 व्यक्ति ज्वेलरी खरीदने के लिए दुकान में पहुंचे और ज्वेलरी शॉप के मालिक के द्वारा उनको ज्वेलरी दिखाई गई। अभियुक्तों ने चालाकी कर ज्वेलरी चोरी तो कर ली, लेकिन ज्वेलरी शॉप के मालिक को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उसने बाहर जाते हुए एक आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई। वहीं पूरी घटना ज्वेलरी शॉप में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस को सौंप दिया गया है। सहारनपुर समाजवादी पार्टी के संस्थापक पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर आयोजित शोक सभा में कार्यकर्ताओं ने उन्हें किसान, मजदूर, शोषित व गरीब वर्ग का मसीहा बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग की तथा सपा को बूथ स्तर तक मजबूत बनाकर मुलायम सिंह यादव के मिशन को पूरा करने का संकल्प लिया। स्थानीय अम्बाला रोड स्थित सपा जिला कार्यालय पर
पूर्व महानगर अध्यक्ष फैसल सलमानी द्वारा आयोजित जिलाध्यक्ष डॉक्टर रागिब अंजुम व वरिष्ठ नेता सरफराज खान, मांगीराम कश्यप, मजाहिर राणा, चौधरी इसरार प्रमुख ने शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक विचारधारा थे, जिसका लक्ष्य गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित वर्ग को उनके अधिकार दिलाकर उनका उत्थान करना था। मेरा नाम फैसल सलमानी है। आज माननीय नेताजी की यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। समाजवादी पार्टी के तमाम पुराने नए कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता नेता हमारे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि सभा के अंदर एक प्रस्ताव पास हुआ है कि माननीय नेताजी के लिए हम भारत सरकार से और राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। माननीय नेताजी का बहुत बड़ा संघर्ष इस देश की राजनीति के अंदर, इस देश के किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सब के लिए उन्होंने संघर्ष किया, पार्टी को खड़ा करने का काम किया। उन्होंने 20-20 महीने जेल काटने का काम किया। उनका एक आंदोलन माननीय मुलायम सिंह एक आंदोलन का नाम था, एक विचारधारा का नाम था। इसलिए हम वो मांग करने का काम करते हैं कि माननीय नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। ये एक प्रस्ताव आज समाजवादी पार्टी की श्रद्धांजलि सभा के अंदर पास होने का काम हुआ कि उन्हें भारत रत्न दिया जाए। कारितास इंडिया के सहयोग से मेरठ सेवा समाज द्वारा सहारनपुर में संचालित संवाद परियोजना के अंतर्गत आज ग्राम सड़क दूधली, सहजी, कुतबा, शब्बीरपुर में विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर परियोजना समन्वयक अवधेश कुमार ने कहा कि इसे मनाने का उद्देश्य हाथों को अच्छी तरह से धोने के फायदों और महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। डॉक्टर्स बताते हैं कि हाथ न धोने के कारण सबसे अधिक बीमारियां होती हैं। हाथों के जरिए ही संक्रमण और बैक्टीरिया आसानी से शरीर में चले जाते हैं और बीमारियां पैदा करते हैं। अब कोरोना वायरस को ही ले लीजिए, यह बीमारी भी हाथों के जरिए ही फैली। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथ न धोने के कारण कोरोना वायरस, फेफड़ों से जुड़ी बीमारी, हेपेटाइटिस ए, त्वचा संबंधी बीमारियां, फूड पॉइजनिंग, पेट में कीड़े, हाथ, पैर और मुंह संबंधी बीमारियां आदि हो सकती हैं। सहारनपुर नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने शनिवार को देहरादून रोड, बाजोरिया रोड व दिल्ली रोड का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़कों पर होने वाली अवैध पार्किंग, अवैध कब्जों और अवैध होर्डिंग व बैनर आदि हटवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाजोरिया रोड पर खड़ी एम्बुलेंस की पार्किंग को व्यवस्थित कराने तथा नालियों की सफाई पर भी जोर दिया। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज शनिवार को अधिकारियों के साथ दिल्ली रोड पहुंची और नालियों में जमा कचरा देखकर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को नालियों व सड़क के किनारे पड़े कचरे को साफ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महानगर के मुख्य मार्गों देहरादून रोड, दिल्ली रोड, अंबाला रोड, बेहट रोड आदि के नालों और सड़कों व उनके किनारों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने सड़कों के गड्ढों को भरवाने तथा डिवाइडर के पत्थरों को सीधा करने का अभियान चलाने के लिए निर्माण विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने अपर नगर आयुक्त राजेश यादव को निर्देश दिए कि वे दिल्ली रोड पर अवैध पार्किंग, अवैध कब्जों व अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग, बैनर को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा शनिवार को 2 पालियों में संपन्न हुई। परीक्षा नगर के 19 केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही है। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की भीड़ के मद्देनजर नगर क्षेत्र के कक्षा 1 से 12 के सभी बोर्ड के स्कूल में अवकाश घोषित किया गया था, जबकि 16 अक्टूबर को रविवार होने के कारण अवकाश है। परीक्षा केंद्रों को 7 सेक्टर्स में बांटा गया था और सभी परीक्षा केंद्रों पर डबल लाइन सुरक्षा कवच तैयार किया गया था। भीड़ के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों के अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी फोर्स की तैनाती की गई थी। सहारनपुर आरटीओ विभाग की बड़ी कार्रवाई, जुगाड़ के रूप में चल रहे 15 रेड़ों को कटवाया। सैकड़ों की संख्या में रेड़ा चालक सड़क के किनारे खड़े हुए देखते रह गए। आपको बता दें कि सड़कों पर कई दिनों से जुगाड़ बनाकर रेड़े माल ढोने का काम चल रहा था, जिसके चलते एक्सीडेंट का खतरा बना रहता था, क्योंकि ना तो यह रेड़े वैध होते हैं और ना ही इनकी कोई नंबर प्लेट होती है, जिसके चलते काफ़ी समय से परिवहन विभाग में शिकायतों का दौर जारी था। जिसके चलते आज परिवहन विभाग ने सहायक
परिवहन अधिकारी परिवर्तन आरपी मिश्रा के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें 15 रेडों को कब्जे में ले कटान की कार्रवाई करवाई गई, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में रेहड़ा चालक सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की चौकी राकेश केमिकल के सामने सड़क के किनारे इकट्ठा हो गए। मौके पर परिवहन विभाग के आला अधिकारी समेत पुलिस के अधिकारी सहित भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। मेरा नाम सोनू कुमार है जी। क्या हुआ? हम मजदूर आदमी, हमारे रेडे पकड़े गए। हम इसी से कमाते हैं, इसी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। किसने पकड़े? ये आरटीओ साहब ने। आप लोग आज यहाँ क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसपोर्ट से ही काम करते हैं यहाँ से, तो हमारे रेडे पकड़े गए हैं। इसके बारे में आप सभी के रेड़े हैं? हाँ, हम सभी के रेडे हैं। तो आप सड़क पे क्या कर रहे हैं? सड़क पर तो हमारे रेडे खड़े हैं। खड़े वहाँ पे माल भरे हुए। वो देखो आप, हमारे रेडे वहाँ पे सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल, अब हम इसी से कमाते हैं, इसी से खाते हैं। जी सर, आरटीओ में नहीं गए? आरटीओ ऑफिस गए थे, लेकिन आरटीओ ऑफिस में हमें क्या कर रहे हैं? सड़क पर हम इसलिए खड़े हैं कि हम मानने बात हमारा हक मिल सके, हमारा रेड़े छोड़ जाए, मालों के ऊपर हमारा हक मिल सका सर। हमारे रेड़े सामने खड़े हैं। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? किस तरह से ये मजदूर बता रहे हैं कि रेड़े इनके पकड़े हुए हैं काफ़ी समय से, इलीगल रेड़े बताए? हाँ, ये अवैधानिक रूप से रेड़े चल रहे थे। काफ़ी शिकायत आ रही थी, आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत आ रही थी, जिसपे ये कहा जा रहा था कि इनसे सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रही है। तो इसी के क्रम में आज हमने यातायात विभाग के साथ, सीओ ट्रैफिक के साथ ये कार्रवाई की। 15 रेड़े जो ट्रांसपोर्ट नगर से चल रहे थे और माल लेके जा रहे थे, उनको खड़ा कराया गया है। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि ऐसे जो जुगाड़ हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनका डिसमेंटल कराया जाए। तो उसी क्रम में अभी डिसमेंटल की ये कार्रवाई की जाएगी। ये समय, बहुत समय से ये चीज़ चल रही है, क्योंकि अब हमारा शहर स्मार्ट सिटी की ओर जा रहा है और लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि ट्रैफिक की समस्या है, दुर्घटनाएं हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, ये गाड़ियाँ कई बार ऐसी होती है, चोरी की गाड़ियाँ होती हैं, लोग उसको कटवा करके रेड़े के रूप में प्रयोग कर रहे थे। तो इस तरह की शिकायत लगातार आ रही थी। उसी क्रम में आज ये अभियान चलाया गया। तो क्या कुछ इनका चालान हुआ? नहीं, एक्चुअली ये जुगाड़ वाहन होते हैं, इन पे कोई ना चेचिस नंबर होता, ना इंजन नंबर होता, ना इनका पंजीयन संख्या होता। तो इन ऐसे वाहनों को जुगाड़ की श्रेणी में रखते हैं हम लोग, और उसी के क्रम में इनका डिसमेंटल का प्रावधान है। उसमें सीओ ट्रैफिक हैं और मजिस्ट्रेट हैं और आरटीओ हैं, एक टीम बनी हुई है। उसी के तहत ये डिसमेंटल की कार्रवाई कराई जाएगी।